भारत और पाकिस्तान के सीमा पर हुए आतंकी हमले में गोपालगंज के भोरे का लाल और सेना के जवान शहीद हो गए हैं। सेना के जवान के शहीद होने की खबर जैसे ही शहीद जवान के परिजन और आसपास के लोगों को मिली, चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसर गया और जो जहां था वहीं से शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए निकल पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार की यह सुबह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात भोरे के लाल और सेना के जवान आतंकी हमले में शहीद हो गए। घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जो जहां था वहीं से उसके पांव स्वतः शहीद सेना के जवान के घर की ओर निकल पड़े और सभी लोग जाकर के सेना के शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात करके सांत्वना देते रहे और ढांढस बनाते रहे। दोपहर से ही शहीद के परिजनों को सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि संबंधित यूनिट के द्वारा दोपहर के लगभग 12 बजे शहीद के परिवार के सदस्यों को फोन करके घटना की जानकारी दी गई। बताया जाता है कि भोरे थाना क्षेत्र के तिवारी चकमा गांव के निवासी मार्कंडेय तिवारी के पुत्र मनीष कुमार तिवारी डिफेंस आर्मी कोर की यूनिट में हवलदार के पद पर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात थे और भारत मां की सरहदों की सुरक्षा कर रहे थे। सोमवार की हले सुबह श्री तिवारी जब अपने निर्धारित पोस्ट से ड्यूटी कर यूनिट की तरफ लौट रहे थे, तभी घात लगाए आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें श्री तिवारी की मौत हो गई। शहीद होने की सूचना जैसे ही एयर डिफेंस यूनिट के जेए द्वारा मनीष कुमार तिवारी के पिता मार्कंडेय तिवारी को सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे फोन पर दी गई। एयर डिफेंस यूनिट के अधिकारियों ने शहीद मनीष तिवारी के पिता मार्कंडेय तिवारी से नजदीकी एयरवेस की जानकारी भी प्राप्त की ताकि पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ घर पहुंचाया जा सके। उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ घर तक पहुंचाने के लिए नजदीकी एयरवेस से संबंधित सूचना प्राप्त की गई ताकि सैनिक सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाया जा सके। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार पार्थिव शरीर मंगलवार की देर शाम तक आने की संभावना बताई जा रही है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके के लोगों में संवेदना व्यक्त करने वालों की तांता लगा हुआ है और सभी लोग जो है शहीद के परिवार वालों से मिलकर के संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और घटना पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। वही घटना की सूचना के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम लोग रुक रुक करके अचेत हो जा रहे हैं। शाम करीब 5 बजे भोरे के प्रखंड प्रमुख राजेश राम, बीडीओ दिनेश कुमार सिंह, बीडीसी केशव सिंह सहित कन्या लोग आए और सब लोग शहीद के स्वजनों को परिजनों को सांत्वना देते रहे और अपने आंखों के अश्रु के धार को पूछते हुए वापस जाते रहे। मनीष कुमार तिवारी बीते करीब 13 वर्ष पूर्व सेना के एयर डिफेंस यूनिट में तैनात हुए थे। अपनी तैनाती के दरमियान वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दे रहे थे। अभी 5 माह पूर्व ही उनके एयर डिफेंस कोर की यूनिट को ग्वालियर से स्थानांतरित होकर जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात किया गया था। मनीष कुमार तिवारी के पिता मार्कंडेय तिवारी भी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेवा के दौरान वे भी एयर डिफेंस यूनिट में ही तैनात थे, जो फिलहाल सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव तिवारी चकवा में रह करके घरेलू कार्यों का निष्पादन करते हैं। शहीद जवान मनीष कुमार तिवारी के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के बीच से निकल रहे करुण क्रुंदन से पूरा माहौल गमगीन हो जा रहा है। वैसे तो चारों तरफ मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन महिलाओं के करुण विलाप के चलते वह मातमी सन्नाटा टूट रहा है। मनीष कुमार तिवारी के बारे में आसपास के लोगों से जब बात की जाती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि मनीष कुमार तिवारी काफ़ी मिलनसार व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और जब भी गांव आते थे सबसे मिलते थे और सबसे मुलाकात करके एक एक लोगों का हालचाल पूछते थे। मनीष कुमार तिवारी के बारे में स्थानीय युवाओं से जब बात की जाती है तो स्थानीय युवा बताते हैं कि मनीष कुमार तिवारी जी जब भी गांव आते थे तो एक एक युवाओं से मिल करके बैठ के बात करते थे, उनके करियर के बारे में पूछते थे और पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे अच्छे मार्गदर्शन भी प्राप्त होते थे उनके माध्यम से। आज जब मनीष कुमार तिवारी इस दुनिया में नहीं रहे, आतंकवादियों के गोली से वे शहीद हो गए, तो पूरा इलाका मातमी शोक में डूबा हुआ है। जिसको देखिए वह अपनी आंखों के अश्रु के धार पोंछ रहा है। खास करके आसपास के युवाओं में जो मातम छाया हुआ है, जो दुखों का पहाड़ स्थानीय युवाओं पर टूटा है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। बहरहाल नमस्कार।